कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पार्ट सेकंड लेकर के आया हूँ, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। कल हमने 3 कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन किया था। आज नेक्स्ट 3 कंसेप्ट्स को लेकर के आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और जिसमें नेक्स्ट कंसेप्ट 4 नंबर का जो कंसेप्ट है और उसका नाम है रियलाइजेशन कंसेप्ट, वसूली की अवधारणा। इस कंसेप्ट पर ही पूरा का पूरा बिजनेस सरवाइव करता है, आगे रन कर सकते हैं। ये रियलाइजेशन कंसेप्ट होता क्या है? तो व्यापार की जो भी इनकम्स होती है उसका मेजरमेंट करने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होगी उसमें जो कंपनी की कैपिटल्स है या ओनर्स कैपिटल है, उसमें जो इंक्रीज होता है वो उसकी रेवेन्यू कहलाती है। रेवेन्यू कैसे जनरेट होगी, इस कंसेप्ट में हम देख पाते हैं कि रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि रेवेन्यू इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। क्योंकि आपने गुड्स प्रोड्यूस कर लिया है और जब तक वो सेल नहीं होगा तब तक आप सरवाइव नहीं कर सकते। इट मीन्स इनकम जनरेट नहीं होती है, रेवेन्यू जनरेट नहीं होती है, तब तक आप अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते, ग्रोथ नहीं कर सकते। क्योंकि एम्प्लॉइज़ को सैलरी बांटना है तो रेवेन्यू जनरेट होना ज़रूरी है। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट बेस्ड ऑन रेवेन्यू। जो इफेक्ट की बात करें, जो भी रेवेन्यू अगर हमें प्राप्त हो रही है तो रेवेन्यू के बिना कोई भी व्यावसायिक इकाई अर्जन नहीं कर सकती, अर्निंग नहीं कर सकती, और जो व्यावसायिक यूनिट होती है उसका जो अस्तित्व है वो भी संकट में पड़ सकता है। जिस प्रकार से देखते हैं हम रियलाइजेशन कंसेप्ट पूरा का पूरा अकाउंट्स को बेस बना करके, अकाउंट्स में रियलाइजेशन कंसेप्ट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी या सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी इसको हम बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि जो लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापारी व्यापार में अपनी पूंजी लगाता है, स्थापना करता है बिजनेस की, लेकिन अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को तो व्यापारी और व्यापार दोनों ही अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। इट मीन्स अगर व्यापारी के द्वारा कोई पूंजी लगाई जाती है तो व्यापार के लिए वो एज ए लायबिलिटीज़ कहलाती है, दायित्व कहलाता है। मतलब व्यापारी व्यापार के लिए लेनदार माना जाएगा, इस कंसेप्ट को अगर हम आधार मानते हैं। व्यापारी के द्वारा जितनी भी पूंजी लगाई जाती है, इस अवधारणा के अनुसार सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन लेकर के बैठे हैं, चाहे वो आप पार्टनरशिप की बात करें, कंपनी की बात करें, सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में ये कंसेप्ट काम कर रहा होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यापार की अर्जन शक्ति की गणना सुविधा पूर्वक की जा सकती है। इस प्रकार से कंसेप्ट का मतलब होता है कि आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं इजीली। इस दूसरे कंसेप्ट की अगर हम इफेक्ट की बात करें तो व्यापार की वित्तीय स्थिति की सरलता से जानकारी हो जाती है और व्यापार की अर्जन शक्ति की गणना सुविधापूर्वक की जा सकती है। आज हम तीसरे कंसेप्ट की बात करते हैं, मतलब छठवां कंसेप्ट है आज के लिए, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार अनंत समय तक, अनंत जीवन तक चलता रहता है हमारा व्यापार। इसकी गतिविधियों को हम निरंतर चलाते रहते हैं या चलती रहेंगी जब तक कि इसका समापन ना कर दिया जाए। समापन या दिवालिया होने पर ही बिजनेस समाप्त होता है, अदरवाइज ये चलता रहता है। हमारी जो संपत्तियां होती हैं वो भी दीर्घकालीन संपत्तियां होती हैं। हम जो दीर्घकालीन ऋण लेते हैं, ये नियोजन भी दीर्घकालीन करते हैं, क्योंकि हमें ये बिजनेस को निरंतर चलाते रहना है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस को अगले वर्ष बंद करने के लिए नहीं चलाते हैं, हम निरंतर चलता रहे, लंबे समय तक चलता रहे, इस अवधारणा के साथ ही हम व्यवसाय स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस इफेक्ट की बात करें कि इस कंसेप्ट के क्या इफेक्ट हैं, तो केवल व्यवसाय की आर्थिक लेन देनों का ही लेखा हम यहाँ पर बिजनेस के अंदर करते हैं, आर्थिक घटनाओं को ही लिखा जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस को एसेट साइड दिखा जाता है बैलेंस शीट में। इसी प्रकार से जो फिक्स एसेट्स या अस्थायी संपत्तियाँ हैं, डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद उनको एसेट साइड दिखाया जाएगा। और नेट लॉस को व्यापार की जो पूंजी होती है उसमें से हम डिडक्ट करके दिखाते हैं।
तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इट मीन्स व्यापार निरंतर चलता रहेगा, आजीवन चलता रहेगा, जब तक कि उसका समापन ना हो जाए या दिवालिया ना हो जाए। इसी शब्दों के साथ मैं आज वाणी को विराम देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।